नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस इन लाइफ पर, जहां हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और सफलता को एक आदत बनाते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग समझ से। इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हम इसे खुद ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, बहुत हाई आईक्यू, बहुत ज्यादा टाइम, डेली ट्रेडिंग, इनसाइडर टिप्स, हॉट स्टॉक्स की जानकारी, मार्केट को हर रोज बीट करने की कोशिश। लेकिन जॉन सी बॉगल, जो वैनगार्ड के फाउंडर हैं और इंडेक्स फंड्स के पिता माने जाते हैं, कहते हैं इन्वेस्टिंग सिंपल है और जितना सिंपल होगा उतना पावरफुल होगा। और यही पूरी बुक का कोर मैसेज है। कॉमन सेंस ही सबसे अनकॉमन स्किल है। आपको मिलियनेयर बनने के लिए जीनियस बनने की जरूरत नहीं है। आपको वॉरेन बफेट जैसा दिमाग नहीं चाहिए। आपको चार्ट्स, इंडिकेटर्स या स्टॉक प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए बस डिसिप्लिन, पेशेंस, लॉन्ग टर्म विजन, लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी, मार्केट को बीट करने की जगह ज्वाइन करने की सोच। इन्वेस्टिंग का असली मतलब वेल्थ, नॉट ड्रामा। स्टॉक मार्केट के बारे में एक मिथ है कि यह एक्साइटमेंट की जगह है, जहां लोग रोज स्टॉक खरीदते बेचते हैं, प्रॉफिट्स बनाते हैं और बहुत थ्रिल मिलता है। लेकिन सच्चाई, स्टॉक मार्केट एक्साइटमेंट देने के लिए नहीं, वेल्थ बनाने के लिए होता है। बॉगल कहते हैं, डोंट लुक फॉर द नीडल इन द हेस्टैक, जस्ट बाय द होल हेस्टैक। मतलब क्या? हॉट स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश मत करो, मार्केट को बीट करने की कोशिश मत करो, प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो। सिर्फ पूरी मार्केट खरीद लो सिंपल इंडेक्स फंड के जरिए, और फिर बैठ जाओ आराम से लॉन्ग टर्म पेशेंस के साथ। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन रिटर्न्स प्रेडिक्टेबल हैं। जॉन बॉगल बताते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। कभी बूम, कभी क्रैश, कभी पैनिक, कभी ग्रीड, कभी हाइप, कभी न्यूज ड्रिवन मूव्स। लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट एक ही दिशा में जाता है, ग्रोथ। क्यों? क्योंकि बिजनेसेस ग्रो करते हैं, पॉपुलेशन ग्रो करती है, इकोनॉमी ग्रो करती है। मार्केट जिगजैग में ऊपर जाता है, शॉर्ट टर्म डाउन, लॉन्ग टर्म अप। जो लोग हर गिरावट में डरते हैं गरीब रहते हैं। जो लोग गिरावट में इन्वेस्ट बढ़ाते हैं अमीर बनते हैं। इग्नोर न्यूज मार्केट नॉइज, टीवी न्यूज, ट्विटर, एक्सपर्ट्स, इनका काम है आपको डराना। आपका काम है ऑटोमेशन, सिप, लॉन्ग टर्म, इग्नोर नॉइज। रमित कहते हैं, द मार्केट हैज रिवॉर्डेड डिसिप्लिन फॉर 100 years. It has punished panic for 100 years. Investing simple rule most powerful. Spend extravagantly on the things you love. And cut ruthlessly on things you don't. जो चीज आपको पसंद है, खुलकर खर्च करो। बाकी सब पर स्ट्रिक्ट कटौती करो। फिर बचे हुए पैसे को ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट। फ्रेम न करो, टच मत करो, बस समय को अपना काम करने दो। फाइनल मैसेज ऑफ वीक 3, सेविंग से आप सिर्फ सरवाइव करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग से आप रिच बनते हैं। इन्वेस्टिंग रिच लाइफ इंजन। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, आपका पैसा आपके लिए जीवन बदल देगा। बस शुरू करो, ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करो,
और कंसिस्टेंट रहो। मनी इज मेंट टू बी एंजॉयड, नॉट फियर्ड, नॉट रिस्ट्रिक्टेड। रमित सेठी। वीक 4 में रमित आपको एक ऐसी प्लानिंग सिखाते हैं जिसे फॉलो करके आप न सिर्फ खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि एक रिच लाइफ भी जी सकते हैं। यह फ्रेमवर्क दुनिया भर में फेमस है। इसका नाम है कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान, CSP। यानी आप हर खर्च को जानबूझकर, सोच समझकर, पर्पस के साथ करते हो। ये बजटिंग नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, ये आपसे सैक्रिफाइस नहीं मांगता। ये सिस्टम कहता है स्पेंड मोर ऑन वॉट यू लव, कट मर्सिलेसली ऑन वॉट यू डोंट। और इसी से बनता है आपका पर्सनल रिच लाइफ। वाई रमित रिजेक्ट्स ट्रेडिशनल बजटिंग? ज्यादातर लोग जब अपनी फाइनेंसेस सुधारने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले बजट बनाते हैं। लेकिन रमित कहते हैं 99% लोग बजट बनाने के बाद भी गरीब ही रहते हैं, क्योंकि बजट बहुत रिजिड होता है। हर छोटा खर्च लिखना पड़ता है, गिल्ट महसूस होता है, एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है, आदमी 7 दिन में तंग आ जाता है। रमित का कहना है बजट इज लाइक अ डाइट, वर्क्स फॉर 3 days, देन पीपल क्विट। इसलिए वो इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान, CSP, जो फ्लेक्सिबल है, रियलिस्टिक है और रियल लाइफ में काम करता है। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान क्या है? इसका मतलब है आप डिसाइड करते हैं कि आपका पैसा कहाँ जाए। वो चीजें काटो जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चीजें बढ़ाओ जिन्हें आप लव करते हो। हर मंथ का स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली सिस्टम में सेट हो, यानी आप कंट्रोल में हो, पैसा नहीं। कॉन्शियस स्पेंडिंग का 50-30-20 फॉर्मूला इस होल वीक का फाउंडेशन है। यह पावरफुल फॉर्मूला 50% फिक्स्ड एक्सपेंसेस, 30% गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, 20% सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स। अब इसे डीप में समझते हैं। 1. 50% फिक्स्ड एक्सपेंसेस। इस कैटेगरी में आते हैं वो खर्चे जिनसे आप बच नहीं सकते। रेंट, EMI, बिजली पानी, इंटरनेट, ग्रोसरीज, ट्रैवल बटा पेट्रोल, इंश्योरेंस, स्कूल फीस। इन सब पर आपका कंट्रोल सीमित होता है। लेकिन रमित कहते हैं इन खर्चों को 50% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है, 50% 25,000 रुपए फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अगर आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस 30,000 रुपए हैं, यह रेड फ्लैग है, आपको खर्च ऑप्टिमाइज करने होंगे। 2. 30% गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। यह CSP का सबसे स्पेशल हिस्सा है। यह वो पैसा है जिसे आप प्योर जॉय के लिए खर्च करते हो और बिल्कुल बिना किसी गिल्ट के। शॉपिंग, फूड डिलीवरी, ट्रैवल, मूवीज, कॉफी, गैजेट्स, हॉबी, ब्यूटी बटा सैलून, वीकेंड आउटिंग, प्रीमियम एक्सपीरियंसेस। जी हां, गिल्ट फ्री। रमित का बिलीफ है यू शुड नेवर फील गिल्टी अबाउट स्पेंडिंग ऑन द थिंग्स यू लव। जब आप एंटरटेनिंग स्पेंडिंग को लिमिट नहीं करते, आपकी लाइफ रिच फील होती है, खुश रहती है, बैलेंस्ड रहती है। एग्जाम्पल, इनकम 50,000 रुपए, 30% 15,000 रुपए गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, जो आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। 3. 20% सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स। यह लॉन्ग टर्म वेल्थ का इंजन है। इसमें आता है सिप बटा इंडेक्स फंड्स, हाई इंटरेस्ट सेविंग्स, इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट फंड,
बिग गोल्स, कार, होम, ट्रैवल, वेल्थ क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट्स। रमित कहते हैं, अगर आप 20% रेगुलरली निवेश करते हो, आप 10-20 साल में मैसिव वेल्थ बिल्ड कर लेते हो। एग्जाम्पल, इनकम 50,000 रुपए, 20% 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट प्लस सेविंग। इसी 10 के मंथ को 15 साल करो, आप 25-35 लाख तक बना सकते हो। 20-25 साल करो, करोड़पति बन सकते हो। Why this plan works? यह रियलिस्टिक है, आपके लाइफस्टाइल को कंसिडर करता है, आपको एंजॉयमेंट की जगह देता है, यह गिल्ट रिमूव करता है। अब बाहर खाना, ट्रैवल, शॉपिंग गिल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने उसकी प्लानिंग पहले से ही की है। यह प्रेडिक्टेबल है, हर कैटेगरी डिसाइड है, आपका पैसा भटकता नहीं। यह ऑटोमेटेड है, सैलरी आते ही पैसा ऑटोमेटिकली फिक्स्ड एक्सपेंसेस में, सेविंग में, इन्वेस्टिंग में, गिल्ट फ्री अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सिस्टम काम करता है। रमित का सबसे जरूरी प्रिंसिपल, कट कॉस्ट्स मर्सिलेसली ऑन थिंग्स यू डोंट केयर अबाउट, स्पेंड एक्सट्रावेगेंटली ऑन थिंग्स यू लव। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सैक्रिफाइसेस नहीं, चॉइसेस है। अगर आपको ट्रैवल पसंद है, ज्यादा खर्च करो, लेकिन वो चीजें कट कर दो जो आपको पसंद नहीं। अगर आपको गैजेट्स पसंद हैं, खरीदो, लेकिन रैंडम सब्सक्रिप्शन हटा दो। अगर आपको फैशन पसंद है, स्पेंड विदाउट गिल्ट, बट अवॉइड यूजलेस डाइनिंग आउट। यानी आप अपनी प्रायोरिटीज को पैसे देते हो, न कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को। एग्जाम्पल, टू पीपल, सेम सैलरी, डिफरेंट लाइफ। व्यक्ति ए, ट्रेडिशनल बजट, हर खर्च में गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, नो फन, मनी स्ट्रेस एवरी डे। व्यक्ति बी, CSP, 50-30-20 सिस्टम, मंथली ऑटोमेशन, गिल्ट फ्री एंजॉयमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, रिच लाइफ फी। दोनों 50,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन पर्सन भी इमोशनली वेल्थी है क्योंकि सिस्टम वर्किंग है। हाउ टू इम्प्लीमेंट CSP स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, इनकम लिखो, योर टेक होम सैलरी। स्टेप 2, 50-30-20 फॉर्मूला अप्लाई करो, कैटेगोरीज में डिवाइड करो। स्टेप 3, बैंक ऑटो ट्रांसफर्स सेट करो, सैलरी आते ही 20% सिप, 30% गिल्ट फ्री अकाउंट, 50% फिक्स्ड एक्सपेंस अकाउंट, सब ऑटो ट्रांसफर। स्टेप 4, नॉन एसेंशियल खर्च काटो, जो आपको खुशी नहीं देता उसे हटा दो। स्टेप 5, एंजॉय योर गिल्ट फ्री मनी, वीकेंड, मूवी, ट्रैवल, शॉपिंग, जीरो गिल्ट। द रियल गोल, रिच लाइफ। रमित के हिसाब से रिच लाइफ का मतलब है वो खाना जो आप चाहें, वो यात्रा जो आप सपने में सोचते थे, वो हॉबी जिसे आप प्यार करते हैं, वो कंफर्ट जो आपके पेरेंट्स नहीं दे सके, वो मनी फ्रीडम जिसमें पैसे की चिंता न हो, वो लाइफस्टाइल जो आपके चॉइसेस से बने, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस से नहीं। और यह सब पॉसिबल है जब आप कॉन्शियस स्पेंडिंग करना सीखते हैं। फाइनल पंचलाइन, मनी शुड गिव यू फ्रीडम, जॉय एंड कंट्रोल, नॉट स्ट्रेस, गिल्ट और फियर। वीक 4 का CSP सिस्टम यही फ्रीडम देता है। ऑटोमेशन इज द बैकबोन ऑफ अ रिच लाइफ। रमित सेठी। रमित के अनुसार वेल्थ सिस्टम्स प्लस कंसिस्टेंसी।
और कंसिस्टेंसी देने वाला सबसे बड़ा हथियार है ऑटोमेशन। Why automation is so powerful? रमित कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान की साइकोलॉजी है। क्यों? क्योंकि इंसान भूल जाता है, प्रोक्रास्टिनेट करता है, आज करेगा कल टाल देता है, कभी मूड अच्छा कभी खराब, कभी इमोशनल डिसीजन ले लेता है, कभी पैसा देखते ही खर्च कर देता है। लेकिन ऑटोमेटेड सिस्टम्स कभी भूलते नहीं, कभी डिले नहीं करते, कभी इमोशनल नहीं होते, कभी स्किप नहीं करते, बिना रुके हमेशा काम करते रहते हैं। ऑटोमेशन पैसे का परफेक्ट रोबोट जिसे आप एक बार सेट करते हो और वह लाइफ टाइम काम करता रहता है। What is automate your wealth? यह सिस्टम कहता है Set your money on autopilot so that wealth grows even when you sleep. जैसे आपका एसी, वॉशिंग मशीन या रोशनी ऑटो मोड पर चलती है, वैसे ही आपका पैसा भी ऑटो मोड पर चले। हाउ ऑटोमेशन सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम 1, सेविंग करना भूल जाता हूं। ऑटोमेशन सैलरी आते ही पैसा खुद सेविंग्स में चला जाएगा। प्रॉब्लम 2, इन्वेस्ट करने में डर लगता है। ऑटोमेशन मंथली सिप ऑटो डिडक्ट, नो थिंकिंग रिक्वायर्ड। प्रॉब्लम 3, बार बार खर्च कर देता हूं। ऑटोमेशन पैसा पहले ही इन्वेस्टमेंट में चला जाता है, खर्च के लिए कम बचता है, नेचुरली कंट्रोल होता है। प्रॉब्लम 4, क्रेडिट कार्ड बिल मिस हो जाता है। ऑटोमेशन ऑटो पे, कोई पेनल्टी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। प्रॉब्लम 5, टाइम नहीं मिलता। ऑटोमेशन एक बार सेट कर दो, फिर कोई काम नहीं। रमित का कंप्लीट ऑटोमेशन सिस्टम, यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टेप 1, सैलरी आते ही ऑटो डिवीजन। सैलरी बैंक में आते ही 4 दिशाओं में अपने आप डिवाइड हो जाती है। 1, 10-20% इन्वेस्टमेंट्स, ऑटो सिप। इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड सिप, रिटायरमेंट फंड्स। आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते भी नहीं, बैंक खुद हर महीने पैसा भेज देता है। यही कंसिस्टेंसी वेल्थ बनाती है। 2, 5-10% सेविंग्स अकाउंट, यह पैसा जाता है इमरजेंसी फंड, शॉर्ट टर्म गोल्स, मेडिकल बफर, ट्रैवल ड्रीम्स। हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा होकर बड़ा अमाउंट बन जाता है। 3, क्रेडिट कार्ड ऑटो पे। मोस्ट पीपल क्रेडिट कार्ड बिल टाइम पर नहीं भरते क्योंकि याद नहीं रहता, बिजी रहते हैं, या मिनिमम अमाउंट भरकर पेनल्टी ले लेते हैं। ऑटोमेशन इसे जीरो स्ट्रेस बना देता है। स्टेटमेंट आए, बैंक खुद पेमेंट कर देता है। 4, ईएमआई बटा लोन ऑटो पे। रमित कहते हैं इफ ईएमआई फेल्स, स्ट्रेस प्लस चार्जेस प्लस क्रेडिट स्कोर डैमेज। ऑटोमेशन ईएमआई हमेशा टाइम पर कटेगी, नो रिमाइंडर्स, नो फियर। 5, रेंट ऑटो ट्रांसफर। हर महीने 1 तारीख को रेंट अपने आप लैंडलॉर्ड के अकाउंट में चला जाए। आपके टाइम और मेंटल लोड दोनों बचते हैं। फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस सिस्टम, जब सैलरी आती है तो 10 मिनट में सिप हो गया, सेविंग्स हो गई, क्रेडिट कार्ड बिल क्लियर्ड, ईएमआई पेड, रेंट भेज दिया, बाकी पैसा आपके खर्च के लिए बचा। आपको फिंगर भी नहीं उठानी, सब ऑटो पायलट में। वाई दिस इज द सीक्रेट ऑफ रिच पीपल। रिच लोग पैसे का पीछा नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाता है। ऑटोमेशन डिसिप्लिन बना देता है, इमोशंस हटाता है, कंसिस्टेंसी देता है, आपको फोर्स्ड सेविंग करवाता है, लाइफस्टाइल आसान करता है।
स्ट्रेस फ्री बनाता है। और क्योंकि हर महीने इन्वेस्टमेंट नियमित होती है, कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है, वेल्थ अपने आप बढ़ती जाती है। ऑटोमेशन जीरो टेम्पटेशन सिस्टम। सबसे बड़ा फायदा, जब पैसा इन्वेस्टमेंट्स में जा चुका होता है तब इंपल्स शॉपिंग नहीं होती, अननेसेसरी खर्च कम होता है, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल में रहता है, पैसा वेस्ट नहीं होता, आप नेचुरली स्मार्ट स्पेंडर बन जाते हो। पैसा पहले भविष्य में जाता है, बाकी प्रेजेंट में खर्च होता है। दैट्स रियल फाइनेंशियल डिसिप्लिन। वन टाइम सेटअप लाइफ टाइम बेनिफिट। ऑटोमेशन वैसा ही है जैसे पेड़ लगाना, पहले थोड़ा मेहनत, बाद में फल ही फल। एक बार सिप सेट कर दो, ऑटो पे सेट कर दो, ऑटो ट्रांसफर सेट कर दो, फिर आप दुनिया की किसी भी जगह हो, पैसा खुद ग्रो होगा। दिस इज फ्रीडम। कंक्लूजन, रिच लाइफ, ऑटोमेटेड लाइफ। रमित का सबसे बड़ा मैसेज, इफ इट्स नॉट ऑटोमेटेड इट वोंट हैपन। ऑटोमेशन आपको ध्यान, समय, एनर्जी, पीस, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म वेल्थ सब देता है। एक बार ऑटोमेट कर दिया, आपका पैसा खुद आपका भविष्य बनाएगा और आप एंजॉय करोगे अपनी रिच लाइफ। रमित कहते हैं, डेट इजंट जस्ट अ मनी प्रॉब्लम, इट्स अ लाइफ प्रॉब्लम। डेट आपको फाइनेंशियली ही नहीं मेंटली भी तोड़ देता है। यह एक साइलेंट पॉइजन की तरह है, धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ाता है, फ्यूचर ब्लॉक करता है और कॉन्फिडेंस कम करता है। डेट का मतलब है आपकी सैलरी आपकी नहीं, आपकी ड्रीम्स आपकी नहीं, आपका समय आपकी नहीं, आपके फैसले आपकी मर्जी से नहीं, आपकी लाइफ आपकी कंट्रोल में नहीं। डेट फाइनेंशियल स्लेवरी, यानी आप अपने पैसों के मालिक नहीं रहे, आप इंटरेस्ट के गुलाम बन जाते हैं। इसीलिए रमित इस पूरे 6 वीक सिस्टम में डेट को खत्म करना सबसे जरूरी गोल बताते हैं। वाई डेट इज सो डेंजरस? डेट सिर्फ पैसे नहीं खाता, यह आपकी मेंटल एनर्जी को ड्रेन करता है। आप सोचते रहते हो, कब खत्म होगा, कब ईएमआई खत्म होगी, क्यों इतनी मिस्टेक्स की, कभी फ्री हो पाऊंगा। डेट के साथ आप फ्री डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, आप सब कुछ रोक कर रखते हो। ट्रैवल नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, रिस्क नहीं, ड्रीम स्पेंडिंग, लाइफस्टाइल लिमिटेड। इसलिए डेट को क्रश करना आपकी लाइफ वापस पाना। रमित की डेट फ्री स्ट्रैटेजी। रमित कहते हैं, डोंट फाइट डेट इमोशनली, फाइट इट स्ट्रैटेजिकली। इमोशंस आपको गिल्ट देंगे, स्ट्रैटेजी आपको फ्रीडम देगी। और यही स्ट्रैटेजी 2 साइंटिफिक मेथड्स पर आधारित है। 1 की कैप स्नोबॉल मेथड, स्मॉल विंस बिग मोटिवेशन। यह मेथड साइकोलॉजी पर काम करता है। कैसे? आप सबसे छोटे लोन को पहले खत्म करते हो, इवन अगर उसका इंटरेस्ट रेट बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप एक छोटा डेट क्लियर करते हो, आपको महसूस होता है कि यस, मैं कर सकता हूं। आपको क्विक विक्ट्री मिलती है। फिर आप दूसरा छोटा डेट खत्म करते हो, फिर तीसरा। यह मोमेंटम बन जाता है। जैसे एक स्नोबॉल पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए बड़ा होता जाता है, वैसे ही आपकी मोटिवेशन भी बढ़ती जाती है। वाई स्नोबॉल मेथड वर्क्स? आप फास्ट प्रोग्रेस देखते हो, गिल्ट कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप साइकोलॉजिकली जीतते हो, आप कंटिन्यूअस एक्शन लेते हो,
आप बीच में नहीं रुकते। दिस मेथड मोटिवेशन ड्रिवन वेल्थ बिल्डिंग। टू की कैप एवलांच मेथड हाईएस्ट इंटरेस्ट फर्स्ट। यह मेथड मैथमेटिकली स्मार्टेस्ट है। इसमें आप सबसे पहले उस लोन को क्लियर करते हो जिसमें इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है। Why? क्योंकि हाई इंटरेस्ट डेट सबसे ज्यादा पैसा खाता है। यह आपकी वेल्थ को खाने वाला मॉन्स्टर होता है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले डेट को खत्म करोगे, आप सबसे ज्यादा मनी बचाओगे। वाई एवलांच मेथड वर्क्स। मैक्सिमम इंटरेस्ट बचता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ लॉस रुकता है, फास्टेस्ट तरीके से टोटल डेट खत्म होता है। मैथमेटिकली सबसे एफिशिएंट मेथड। यह मेथड लॉजिक ड्रिवन वेल्थ बिल्डिंग। विच मेथड इज बेस्ट, स्नोबॉल और एवलांच? रमित कहते हैं, द बेस्ट मेथड इज द मेथड यू विल स्टिक विथ। अगर आप जल्दी मोटिवेशन चाहते हो, स्नोबॉल चूज करो। अगर आप मैक्सिमम पैसा बचाना चाहते हो, एवलांच चूज करो। दोनों का गोल एक है, आपको डेट फ्री बनाना। द बिगेस्ट डेट मिस्टेक्स यू मस्ट अवॉइड। रमित बहुत साफ कहते हैं, कुछ लोन आपकी लाइफ रूइन कर देते हैं, इनसे हमेशा बचना चाहिए। एक, मिनिमम पेमेंट्स ओनली। मिनिमम पेमेंट ऐसा जाल जिससे आप कभी बाहर नहीं आ सकते। यह बैंक का सबसे बड़ा धोखा है। आप सोचते हो बिल तो भर दिया, लेकिन पैसा लगभग इंटरेस्ट में चला जाता है, प्रिंसिपल में नहीं। रिजल्ट डेट सालों चलता रहता है। 2, क्रेडिट कार्ड लोन्स। यह सबसे डेंजरस लोन है। क्यों? हाई इंटरेस्ट 24-40%, हिडन फीस, पेनल्टीज, मिनिमम पेमेंट ट्रैप। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस इन लाइफ पर, जहां हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और सफलता को एक आदत बनाते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग समझ से। इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हम इसे खुद ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, बहुत हाई आईक्यू, बहुत ज्यादा टाइम, डेली ट्रेडिंग, इनसाइडर टिप्स, हॉट स्टॉक्स की जानकारी, मार्केट को हर रोज बीट करने की कोशिश। लेकिन जॉन सी बॉगल, जो वैनगार्ड के फाउंडर हैं और इंडेक्स फंड्स के पिता माने जाते हैं, कहते हैं, इन्वेस्टिंग सिंपल है और जितना सिंपल होगा उतना पावरफुल होगा। और यही पूरी बुक का कोर मैसेज है। कॉमन सेंस ही सबसे अनकॉमन स्किल है। आपको मिलियनेयर बनने के लिए जीनियस बनने की जरूरत नहीं है। आपको वॉरेन बफेट जैसा दिमाग नहीं चाहिए। आपको चार्ट्स, इंडिकेटर्स या स्टॉक प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए बस डिसिप्लिन, पेशेंस, लॉन्ग टर्म विजन, लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी, मार्केट को बीट करने की जगह ज्वाइन करने की सोच। इन्वेस्टिंग का असली मतलब वेल्थ, नॉट ड्रामा। स्टॉक मार्केट के बारे में एक मिथ है कि यह एक्साइटमेंट की जगह है, जहां लोग रोज स्टॉक खरीदते बेचते हैं, प्रॉफिट्स बनाते हैं और बहुत थ्रिल मिलता है। लेकिन सच्चाई, स्टॉक मार्केट एक्साइटमेंट देने के लिए नहीं, वेल्थ बनाने के लिए होता है। बॉगल कहते हैं, डोंट लुक फॉर द नीडल इन द हेस्टैक, जस्ट बाय द होल हेस्टैक। मतलब क्या? हॉट स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश मत करो, मार्केट को बीट करने की कोशिश मत करो, प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो। सिर्फ पूरी मार्केट खरीद लो सिंपल इंडेक्स फंड के जरिए, और फिर बैठ जाओ आराम से लॉन्ग टर्म पेशेंस के साथ। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन रिटर्न्स प्रेडिक्टेबल हैं।
जॉन बॉगल बताते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। कभी बूम, कभी क्रैश, कभी पैनिक, कभी ग्रीड, कभी हाइप, कभी न्यूज ड्रिवन मूव्स। लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट एक ही दिशा में जाता है, ग्रोथ। क्यों? क्योंकि बिजनेसेस ग्रो करते हैं, पॉपुलेशन ग्रो करती है, इकोनॉमी ग्रो करती है,